नमस्कार दोस्तों। नवंबर माह के टॉप 100 क्वेश्चन को इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जो कि करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मित्र शक्ति एक्सरसाइज आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? तो श्रीलंका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, मालाबार एक्सरसाइज 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, जिसमें भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है? तो गुआन आइसलैंड करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, नदर आर्मी कमांड द्वारा अष्ट शक्ति नाम की एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में जिस एनी एयरपोर्ट बेस को छोड़ा है, उसकी लोकेशन कहाँ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तजाकिस्तान। अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, साउथ कोरिया। अगला सवाल है, कर्नाटक का गठन दिवस, जिसे राज्योत्सव भी कहा जाता है, का आयोजन किया गया है? 1 नवंबर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यूएस द्वारा भारत के लिए इनमें से किस पोर्ट पर लगाए गए सैंक्शन को हाल ही में हटाया गया है? तो ऑप्शन बी, चाबहार पोर्ट, जो कि सही उत्तर है। अगला सवाल है, अफगानिस्तान में भारत द्वारा कुनार नदी के ऊपर जो डैम बनाया गया है, वह किस देश के साथ बॉर्डर शेयर करेगा? तो पाकिस्तान ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, दुबई एयर शो में यूएई भारतीय वायुसेना का कौन सा जेट एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है? ऑप्शन सी, तेजस एयरक्राफ्ट करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने इंडियन आर्मी के लिए वीर नाम का इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप किया है? तो ऑप्शन बी, प्रवर्तक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सजुआ नाम का मिशन तियांग स्पेस स्टेशन पर भेजा है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के साथ 2 चूहे भेजे गए? चाइना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, फाइट वर्ल्ड कप चेस की ट्रॉफी का नाम किस के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन सी, विश्वनाथन आनंद करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड द्वारा लगाया गया ग्रीन टैक्स कब से शुरू होने वाला है? दिसंबर 2025 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए की बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई है? तो आईएसए की बैठक भारत में आयोजित की गई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया गया था? तो 31 अक्टूबर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट के अंदर गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला श्रेणी में कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो लखनऊ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, क्लच स्पेस 2025 की ट्रॉफी किस खिलाड़ी ने जीती है, जो नॉर्वे से संबंधित है? मैग्नस कार्लसन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, 94 94th रामसर साइट गोगादी लेक किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अपेक समिट 2025 का आयोजन हाल ही में गोंगजू नाम के किस शहर में किया गया है? यह शहर कहां पर स्थित है? तो साउथ कोरिया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसरो ने 2 नवंबर को CMS-03 मिशन लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया था? तो
ऑप्शन सी LM, LV, M3, M5। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया जाता है? 3 नवंबर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेचू कहां पर अनावरण किया गया था? तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, जो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इंडियन नेवी में 48वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी एडमिरल बी शिव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तंजानिया की राष्ट्रपति एक बार फिर से कौन बनी है? ऑप्शन बी सुलूहू हसन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मनामा एशियन यूथ गेम्स 2025 के अंदर भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने कुल 48 मेडल जीते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मिलान एक्सरसाइज 2026 कहां पर आयोजित की जाएगी? मिलान एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है थोरियम से यूरेनियम को विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन चुका है? तो थोरियम से यूरेनियम बनाने वाला पहला देश चाइना बन चुका है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारत की कौन सी योजना विश्व की नंबर 1 हेल्थ स्कीम बन चुकी है? तो कौन सी है? आयुष्मान भारत योजना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जो कि विश्व की नंबर 1 हेल्थ योजना बन चुकी है। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत के तहत इंडिया का सबसे गंदा शहर कौन सा घोषित हुआ है, जो तमिलनाडु के वैगई नदी के किनारे स्थित है? तो मदुरई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चवांगकूट फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? चवांगकूट फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। रूहू फिश हाल ही में किस राज्य में पाई गई है? रूहू फिश हाल ही में पंजाब राज्य में पाई गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर की लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट की लिस्ट में सोनम वांगचुक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रवासी परिचय गीता महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो रियाद सऊदी अरेबिया में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 86 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पूरी पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राष्ट्र कौन बना है? मालदीव्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बोईटा वंदना बाली यात्रा फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? उड़ीसा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कोप 13 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? कोप 13 का आयोजन बेलम में हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अंदर भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी आईआईटी शामिल हुई है? तो आईआईटी दिल्ली को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है किंग चार्ल्स द्वारा नाइटहुड की उपाधि से किस फुटबॉलर को सम्मानित किया गया है? डेविड बेकम को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 16 वर्षीय इलम पार्थी AR कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 90वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रो कबड्डी लीग 2025 का टाइटल किस टीम ने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, रोहन बोपन्ना ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है? रोहन बोपन्ना ने टेनिस खेल से संन्यास लिया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसको याद रखना है, इसमें स्टार मार्क करेंगे। अगला प्रश्न है, सौरा टूरिज्म सर्टिफिकेट को ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कहां से लॉन्च किया गया है? मेघालय से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, स्टारलिंक प्रोजेक्ट के साथ हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इंडियन बोर्न गजाला हाशमी को किस अमेरिकी राज्य में एलजी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वर्जीनिया नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा पहला इंटरनेशनल सहोदय कॉन्फ्रेंस कहाँ लॉन्च किया गया है? दुबई में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस पर स्टार मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, फीफा द्वारा 2026 फीफा वर्ल्ड कप से दिए जाने वाले नए अवार्ड शांति के लिए किसका नाम आया है? तो ऑप्शन बी फीफा पीस प्राइज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पेरिस मास्टर्स 2025 का टाइटल किसने जीता? वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है। तो जैनिक भैया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? कार्तिक आर्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किस देश ने बंद कर दिया है? डेनमार्क ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? गोवा में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? फुजियान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीकी यात्रा के दौरान अंगोला की करेंसी क्या थी? तो क्वांजा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 93वीं वर्षगांठ एयरफोर्स की कहाँ समाप्त हुई है? गुवाहाटी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 91वें चेस ग्रैंड मास्टर्स कौन बने हैं? राहुल VS। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैस की खोज किस देश में हुई है? इजिप्ट या मिस्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव वर्ष किस तिथि को समर्पित है? तो 15 नवंबर। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे खुशहाल शहर या हैप्पीएस्ट सिटी कौन बना है? तो मुंबई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, INS सावित्री हाल ही में किस देश की यात्रा पर गई हुई है? तो मॉरिशस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 100 ड्रम फेस्टिवल जिसे बांग्ला फेस्टिवल भी कहते हैं कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मेघालय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मेघालय की तरफ से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 8 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? आकाश कुमार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भूटान के राजा का नाम क्या है जिनका 70वां जन्मदिन मनाया गया था?
तो सिंगमे सेके वांगचुक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 2025 बुकर पुरस्कार नोबेल प्लस पुस्तक के लिए किसे मिला है? डेविड सचे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यूनेस्को इंडिया और साउथ सूडान द्वारा शुरू की गई व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल का नाम क्या है? टीवीटी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मंगलयान 2 मिशन 2030 के लिए किस ग्रह पर भेजा जाएगा? मंगल ग्रह पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किस राज्य द्वारा हाल ही में पॉलीगैमी यानी कि एक से अधिक विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो असम के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 23वां एशिया मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप भारत में किस राज्य में आयोजित किया गया है? तमिलनाडु में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है शेखा नासिर अल नोवस को किस वैश्विक संगठन के लिए नियुक्त किया गया है? यूएन टूरिज्म के लिए नामित किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा ओमान को किस काउंसिल के लिए चुना गया है? ऑप्शन सी मैप यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में नए यूएस एम्बेसडर के रूप में किसने शपथ ली है? तो सर्गियो गौर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 15वीं रैंकिंग है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मालदीव्स में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए कौन सा देश फंड कर रहा है? भारत, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 6वीं भारत वियतनाम सेना अभ्यास विनबैक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हनोई वियतनाम में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 18 नवंबर को जो दिया गया है किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इजराइल द्वारा लॉन्च किए गए लैब ग्रोन यानी कि बिना गाय के दूध के मिल्क स्टार्टअप का नाम क्या है? तो रीमिल्क, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है पहली बार नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किस स्टेडियम में किया जाएगा? तो कलिंगा स्टेडियम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत ने यूपीआई और फेब्री के माध्यम से रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर भुगतान के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? बहरीन के साथ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए मीटिंग ऑफ पार्टीज यानी कि मॉप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नैरोबी केन्या, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेड शूज प्राइस 2025 किस स्थान को दिया गया है? रियो ब्राजील, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है लद्दाख एयरबेस में फ्रंटलाइन रेडीनेस के लिए 2026 तक कौन सा एयरबेस विकसित किया जा रहा है? तो न्यूमा एयरबेस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में पहली बार किस भारतीय को अध्यक्ष चुना गया है? शैलेंद्र चंद्रा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग दिवस कब मनाया जाता है?
तो 12 नवंबर को ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हॉकी वर्ल्ड कप 2026 किन दो देशों में आयोजित होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने राष्ट्रपति से सेना को अधिक शक्ति देने वाला कौन से नंबर का संशोधन पारित किया है? 27वें नंबर का संशोधन पारित किया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 2029 स्पेस मिशन के लिए चुनी गई सबसे कम उम्र की कुंचाला किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सिक्किम में किस बांस से बने संगीत वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया है? तुंग एंड पुंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इंडियन रेलवे में मालगाड़ी के दरवाजों को मॉनिटर करने के लिए कौन सा एआई बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो दृष्टि सिस्टम लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा गगनयान के लिए पैराशूट मॉड्यूल का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो झांसी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वॉलमार्ट के नए सीईओ कौन बनेंगे? जॉन फर्नर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली ग्रीन फ्यूल लेवी या अतिरिक्त कराधान लागू करने वाली कंट्री कौन बनी है? सिंगापुर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 8वां एडिशन गरुड़ एक्सरसाइज भारत और किस देश के साथ होगा? भारत और फ्रांस के साथ होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, बीएसएफ के ऑल वुमेन ड्रोन ऑपरेशन का नाम क्या है? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 13वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्च का उद्घाटन गंगटोक में किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सलू मुद्रा का निधन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, कर्नाटका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंबाजी मार्बल जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है वह किस प्रकार का स्टोन है? तो व्हाइट मार्बल स्टोन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो ये थे नवंबर माह की टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नवंबर 2025 के, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।